नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 11 मार्च दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक करने को लेकर आया नया नियम। लखनऊ में आज ऐतिहासिक स्मारक रहेंगे बंद। यूपी में सरकारी गेस्ट हाउसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी में उठाए भारत और विदेश नीति के मुद्दे। कुलदीप यादव ने सीएम योगी को भेजा शादी का न्योता। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएसएससी फार्मासिस्ट के 560 पदों के लिए आवेदन जारी। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन यहाँ पर 9 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ 29 मार्च तक के चलेगी। और सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए है। न्यूनतम की बात करें तो 18 और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष है। और इसी के साथ साथ डिप्लोमा धारक और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल पंजीकृत उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में यहाँ पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसी के साथ अवधि यहाँ पर 2 घंटे नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। और आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाके फॉर्म कर सकते हैं और प्रिंट इससे ले सकते हैं। यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक करने को लेकर आया नया नियम। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक करेंगे। सचिव भगवती सिंह ने इसके लिए यहाँ पर अलग बंडल तैयार करने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नियम का यहाँ पर उल्लंघन या फिर मूल्यांकन में गलती पाए जाने पर परीक्षक और डीएचई पर यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। यूपी में सरकारी गेस्ट हाउसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर राज्य के 21 सर्किट हाउस में यहाँ पर कुछ सर्किट हाउस में कुल 334 गेस्ट हाउसों में यहाँ पर आम नागरिकों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की। अब लोग आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम उपलब्धता देख सकते हैं और इसी के साथ साथ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कमरे बुक कर सकेंगे। वही बुकिंग में यहाँ पर सरकारी पहचान और डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी के पास यहाँ पर वीआईपी दौरों या फिर आपातकालीन कार्यों के लिए बुकिंग रद्द करने का अधिकार भी रहेगा। यूपी में सरकारी गेस्ट हाउसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। यूपी का चौरावाला गांव बन रहा है डिजिटल समृद्धि केंद्र। आपको पता है, मुजफ्फरनगर के यहाँ पर चौरावाला गांव में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की पहल से यहाँ पर डिजिटल समृद्धि की शुरुआत हो गई है, जहां ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और ई गवर्नेंस जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। जहां आपको बताएं तो टेलीमेडिसिन, स्मार्ट क्लासरूम और इसी के साथ साथ स्मार्ट सिंचाई जैसी सुविधाएं से यहाँ पर ग्रामीणों को आर्थिक और सामाजिक विकास का लाभ मिलेगा। ये यूपी का पहला और देश के चुनिंदा समृद्ध ग्राम बन रहा है। यूपी में मनरेगा योजना में ई-केवाईसी और फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यहाँ पर ई-केवाईसी और फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जब इसी के साथ साथ अब श्रमिकों की उपस्थिति यहाँ पर ऐप के माध्यम से फेस प्रमाणीकरण के जरिए दर्ज होगी। वही इसी के साथ साथ 28 फरवरी तक अधिकतम श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी कराई जा चुकी है। इसी के साथ साथ मास्टर रोल केवल उन्हीं के लिए जारी होगा जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ साथ तकनीकी या फिर वास्तविक कारण से यहाँ पर छूट की व्यवस्था भी रखी गई है। यूपी बिजली निगमों में वंचित पिछड़ा वर्ग के अफसरों संग भेदभाव। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर प्रदेश में वंचित और पिछड़ा वर्ग अभियंताओं की समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करने की शुरुआत की है। सोमवार को यहाँ पर नोएडा में अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर पश्चिमांचल यहाँ पर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से समस्याएं सुनी। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, जहां संगठन का दौरा मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और केस्को में भी किया जाएगा। जाने कैसा रहेगा आज उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा, जहां दिन में तेज धूप रहेगी, जिससे बाहर निकलते समय सावधानी बरतना जरूरी है। वही मौसम विभाग के अनुसार किसी भी जगह बारिश की संभावना नहीं है, यानी आज पूरी तरह से धूप निकलेगी और तापमान सामान्य से अधिक होगा। यूपी सरकार मदरसों को जल्द राज्य विश्वविद्यालय में संबद्ध करने की तैयारी कर रही है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को जल्द ही यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय में संबद्ध कराने जा रही है, जहां इससे कामिल और इसी के साथ साथ फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालय कराएगा और इसी के साथ साथ डिग्रियां भी उसी द्वारा जारी होंगी। इससे मदरसा छात्र छात्राओं को यहाँ पर उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। वही संशोधन के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में यहाँ पर बदलाव किया जाएगा और इसके बाद से यहाँ पे कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू होगा। सीबीएसई के प्रश्न पत्र में लगे क्यूआर कोड से खुला यूट्यूब का गाना। आपको बताएं, सीबीएसई की ओर से आयोजित अप्लाइड मैथमेटिक्स की परीक्षा में यहाँ पर सोमवार को एक अनोखा मामला सामने आया, जहां प्रश्न पत्र के यहाँ पर फ्रंट पेज पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर छात्र सीधे यूट्यूब वीडियो पर पहुंच रहे थे, जिसमें विदेशी संगीत बज रहा था। दरअसल ये कोड पेपर कोड स्कैन करने के लिए था और इसी के साथ साथ लेकिन छात्र सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि ये उन्हें
रिक एस्टली के यहाँ पर 1987 के गाने नेवर गोना गिव यू अप पर ले गया है। इसी के साथ साथ जिसे इंटरनेट पर रिक्रोल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ अगर बोले तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र और शिक्षकों के बीच यह घटना हंसी का विषय बनी हुई है। यूपी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल से। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की अंतिम तिथि यहाँ पर 6 मार्च 2026 थी, लेकिन अब आवेदन अभी भी जमा हो रहे हैं, जहां 2.32 लाख नए मतदाता बनने के यहाँ पर फॉर्म 6 में 7,404 नाम हटाने पर यहाँ पर फॉर्म 7 और 43,469 संशोधन फॉर्म यहाँ पर 8 प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ आधार कार्ड को यहाँ पर मान्य दस्तावेज मानने से युवाओं को राहत मिली है। सत्यापन प्रक्रिया 10 अप्रैल को अंतिम प्रकाशन के रूप में होगी। यूपी सरकार सख्त कर रही है कर्मचारियों की संपत्ति नियमावली। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब राज्य कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश से जुड़े नियम सख्त कर रही है। जो ये नए नियम के अनुसार यहाँ पर 6 माह के वेतन से यहाँ पर अधिक निवेश की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को यहाँ पर हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर आचार संहिता 2026 और अन्य योजनाओं जैसे किफायती आवास व ओटीएस 2026 को भी स्वीकृति मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी अयोध्या राम मंदिर की। राम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित और हिंदू धर्म के प्रमुख देवता श्री राम के जन्म स्थान पर बना है, जहां 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ और जनवरी 2024 को इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार हुए। इसमें श्री राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जहां मंदिर का जो निर्माण है पहले विवादित बाबरी ढांचे की जगह हुआ, लेकिन निर्माण और देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है और ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल बन चुका है। लखनऊ में आज ऐतिहासिक स्मारक रहेंगे बंद। आपको बताएं कि लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा और इसी के साथ साथ अन्य ऐतिहासिक इमारतों में यहाँ पर 11 मार्च यानी कि आज यहाँ पर आम जनता और पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। जहां हुसैनाबाद ट्रस्ट ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है कि बंदी का कारण यहाँ पर 21 रमजान का दिन है, जो शिया समुदाय के लिए शोक और विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का अवसर होता है। जहाँ बावली, शाही हमाम और इसी के साथ साथ छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी भी यहाँ पर बंद रहेगी। जहाँ 12 मार्च से ये स्मारक पुनः यानी कि कल से पुनः खुल जाएंगे। अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी में उठाए भारत और विदेशी नीति के मुद्दे। आपको बताएं कि लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को यहां पर विधायक शाहिद मंजूर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ यहां पर खजूर खाया और सेल्फी भी ली। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और इसी के साथ साथ ईरान युद्ध में अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा, युद्ध की रोकथाम और न्याय में भेदभाव जैसे मुद्दों पर भी अपनी चिंता जताई है। अलक पांडे ने खोले अपनी जिंदगी और शिक्षा के राज। आपको बताया कि अलक पांडे हाल ही में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि बचपन आर्थिक तंगी में उनका बीता और 8वीं क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। आईआईटी का सपना यहाँ से पूरी तरीके से उनका अधूरा रह गया, लेकिन अब अलक ने यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए गरीब छात्रों की किस्मत बदल दी। उनके प्लेटफॉर्म से यहाँ पर कई छात्रों ने नीट और आईआईटी में सफलता पाई। ये सारी जितनी भी बातें हुई, ये सारी कपिल शर्मा शो में हुई। यूपीपीएससी ने नगर एवं ग्राम नियोजन में सहायक नियोजक भर्ती रद्द की। आपको बताएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक यानी कि समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए 5 वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापनों को रद्द कर दिया। जहां आयोग ने यहाँ पर 2020 और 2021 में कुल 11 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयों के चलते यहाँ पर चयन आगे नहीं बढ़ सका। शासन और आयोग की चर्चा के बाद दोनों अधियाचन निरस्त कर दिए गए हैं। गोरखपुर में सिलेंडर संकट, रसोई गैस की किल्लत से ग्राहकों में हाहाकार। आपको बताया गोरखपुर में यहाँ पर रसोई गैस की किल्लत ने यहाँ पर आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दिया। जहाँ पीपीगंज में के यहाँ पर आशीष इंडियन गैस सर्विस पर यहाँ पर सिलेंडर की भारी कमी के कारण ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कई होटल और रेस्टोरेंटों पर यहाँ पर डिलीवरी रोक दी गई है। इसी के साथ साथ इंडियन ऑयल का यह जो गीटा प्लांट रविवार को बंद रहने से आपूर्ति और बिगड़ गई है। जहाँ उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ पाठक ने चिताया कि कालाबाजारी या फिर लापरवाही करने वालों के खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ केवाईसी अध्ययन न होने के कारण भी कई ग्राहकों को यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल चुनाव के कारण टला। आपको बताएं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बहुप्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल स्थगित हो गया था, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी बीच में खबर आई कि यहाँ पर 30 कुछ प्रस्तावों पर यहाँ पर मंजूरी भी दी गई। इसी के साथ साथ भाजपा नेतृत्व अब पश्चिम बंगाल, इसी के साथ साथ असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा आपको बताएं तो बिहार में नई सरकार और मुख्यमंत्री की ताजपोशी भी केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में शामिल है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर अगले बार यहाँ पर फिर से मई में हो सकता है और वर्तमान में 9 से 10 मंत्री पद खाली है और इसी के साथ साथ नए चेहरों के साथ विभागीय फेरबदल की संभावना भी बनी हुई है।
आयुष्मान योजना में लखनऊ के निजी अस्पतालों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। आपको बताएं, लखनऊ के कई निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां शानिया स्कैन हॉस्पिटल ने यहां पर 592 मरीज दिखाए, जबकि यहां पर मौके पर केवल 40 थे। अद्भुत। और इसी के साथ साथ ओम साई, पुष्पांजलि और मेडी हेल्थ हॉस्पिटल में भी यहाँ पर बेड, डॉक्टर और सुविधाओं में गड़बड़ी मिली, जहां शताब्दी हॉस्पिटल भूमिगत बेसमेंट में संचालित हो रहा था। वही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर निलंबन और डी इम्प्लीमेंट की यहाँ पर चेतावनी दी है। प्लास्टिक बोतल की पैक्ड पानी कितने समय तक रहता है पीने लायक? आपको बताएं कि पैकेट पानी को लंबे समय तक सेफ माना जाता है, लेकिन इसकी जो एक्सपायरी भी होती है, आमतौर पर ये 1 से 2 साल तक सुरक्षित रहता है, बशर्ते यहाँ पर बोतल सही तरीके से स्टोर हो। इसी के साथ साथ तेज धूप, गर्मकार या फिर नमी से यहाँ पर पानी की क्वालिटी प्रभावित होती है। बोतल खोलने के बाद यहाँ पर 24 से 48 घंटे में पानी खत्म करना चाहिए या फिर फ्रिज में रखना चाहिए। वही स्टोरिंग और सही इस्तेमाल ही पानी की सेफ्टी सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी दिशा पाटनी की। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी दिशा पाटनी की। दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को बरेली में हुआ। वही हिंदू कुमाऊनी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिशा पटानी ने यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में छोड़ दी। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर से की और हिंदी में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में डेब्यू किया। बाद में वो बागी 2, मलंग और कंगुवा जैसी हिट फिल्मों में भी नजर आए। कुलदीप यादव ने सीएम योगी को भेजा शादी का न्योता। आपको बताएं कि भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव की शादी की भव्य तैयारी चल रही है, जहां उनके पिता राम सिंह यादव ने यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर न्योता दिया, जहां कुलदीप यहाँ पर 14 मार्च को मसूरी में यहाँ पर वंशिका के साथ सांस फेरे लेंगे और इसी के साथ साथ 17 मार्च को यहाँ पर लखनऊ के होटल सेंट्रम में यहाँ पर रिसेप्शन पार्टी भी होगी। समारोह में यहाँ पर क्रिकेट, फिल्म और राजनीति जगत के कई नामचीन मेहमान भी शामिल होंगे। पोको C85X 5G भारत में लॉन्च। आपको बताएं कि पोको ने भारत में अपना नया C85X 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसमें बड़ा डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा के साथ लंबी बैटरी लाइफ है। फोन यूनिसॉक चिपसेट और इसी के साथ साथ नवीनतम एंड्रॉइड वर्जन पर चलता है। इसी के साथ साथ ये जो फोन है C सीरीज का हिस्सा है। फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसी के साथ साथ डिजाइन और फीचर्स इसे रोजमर्रा इस्तेमाल और मिड रेंज यूजर्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1699 शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी महाराज का निधन हुआ था। 1915 भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे का जन्म हुआ था। 1980 चंद्रभानु गुप्त प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। 2008 उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों के जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि कौन से संत का जन्म यहाँ पर 1993 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में कन्नौज में हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है संत कबीरदास, दूसरा हजरत पीर शाह जौना अल नकवी और इसी तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव, चौथा है तुलसीदास। इसका सही उत्तर है हजरत पीर शाह जौना अल नकवी अल बुखारी। हमारा अगला सवाल है कि काकोरी कांड की ट्रायल में किसने HRA के सदस्यों के खिलाफ गवाही दी थी? सबसे पहला ऑप्शन है अब्बास सलीम खान, दूसरा है अहमद अली, तीसरा है बनवारी लाल, चौथा है मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है बनवारी लाल। हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खोज हिंदन नदी के किनारे हुई थी और इसी के साथ साथ 1958 में खुदाई की गई थी, जिसे सबसे पूर्वी IVC बस्ती माना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है रूपनगर। इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर। हमारा अगला सवाल है अलका जल्दा 8वीं से 9वीं सदी के संस्कृत कवि किस राज्य से संबंधित थे? सबसे पहला ऑप्शन है गुप्त राज्य, दूसरा है चालुक्य राज, तीसरा है परमारा राज्य, चौथा है कलचुरी राज। इसका सही उत्तर है कलचुरी राज। हमारा अगला पांडव अपने 13वें वर्ष के वनवास में किस राजा के दरबार में गुप्त रूप से रहते थे? सबसे पहला ऑप्शन है राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर, दूसरा है राजा जनमेजय कुरु, तीसरा है राजा विराट मत्स्य, चौथा है राजा शांतनु गंगा। इसका सही उत्तर है राजा विराट मत्स्य।
बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है विजय सैनी, मयंक मिश्रा, सुभाष गौतम, स्वतंत्र यादव, सम्मू सिद्दीकी, ललित कुमार, रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में पार्क और खेलकूद की सुविधाएं पर्याप्त है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। साथ आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।